झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप में निवासियों के लिए कई विकासात्मक योजनाओं की शुरुआत की गई है। शनिवार को झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण JRDA द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक शॉपिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, एक आंगनवाड़ी केंद्र का शिलान्यास किया गया और 15 लाभार्थियों को उनके रोजगार के लिए ई-रिक्शा सौंपे गए। साथ ही नए मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन आदेश भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झरिया विधायक रागिनी सिंह, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और JRDA के अधिकारियों द्वारा किया गया। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने लगातार बेलगड़िया टाउनशिप की समस्याओं को विधानसभा में उठाया है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी नई बस्ती के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और बेलगड़िया में इन सभी क्षेत्रों में निरंतर सुधार किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ई-रिक्शा वितरण और नई दुकानों के आवंटन से स्थानीय निवासियों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने जानकारी दी कि ये JRDA द्वारा ई-रिक्शा वितरण का दूसरा चरण है, जिससे नए लाभार्थियों को तुरंत कमाई शुरू करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों की चाबी सौंपकर भी लाभार्थियों को तत्काल कारोबार शुरू करने का मौका दिया गया है। महतो ने कहा कि पहले बेलगड़िया के लोग बुनियादी समस्याओं से जूझते थे, लेकिन अब क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है और आने वाले समय में और भी योजनाएं लागू की जाएंगी। यह पहल बेलगड़िया के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑटो चलाकर अपना परिवार, अपना घर और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि वो भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप काम करके अपना परिवार और अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। ये उदाहरण है हमारी बहन, हमारी बिटिया। जो विस्थापित यहाँ पुनर्वास में बसे हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए दिनचर्या के तहत जो है कि उनको जो है कि ई-रिक्शा का वितरण किया गया, 15 कॉम्प्लेक्स दुकान दिया गया और जिसकी उद्घाटन आपके हाथ हुई है ई-रिक्शा का चाबी दे करके। देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से हम लोग का सपना था, क्योंकि जो भी विस्थापन से लोग आते थे तो बहुत हम लोग मायूस होते थे कि घर तो मिलता था लेकिन रोजगार से लोग वंचित रहते थे। लेकिन आज जाकर लंबे प्रयास के बाद हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, चाहे विधानसभा हो या केंद्र में हमारे जितने भी नेतागण हैं, और केंद्र में हम अपने केंद्रीय मंत्री से काफ़ी स्पेशली इस विषय पर हम लोग बात किए थे कि आखिर वहाँ के लोग कैसे जिएंगे। जब लोग चले जाते हैं तो रोज़गार से वंचित रहते हैं, और निश्चित तौर से इस पर गंभीरता से लेते हुए आज जिस तरह से बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, मैं धन्यवाद दूँगी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दूंगी कि जो भी यहाँ विस्थापन में लोग आए हैं उनको हर तरह से सुविधा दिया जा रहा है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में और भी स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, क्योंकि आप देखे हैं कि बहुत पिछले दिनों में केंद्र से जो योजना स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो आया है आप भी जान रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे योजना और बहुत स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनी हुई है, जिसका आज आप उदाहरण देखें। कई ऐसा योजना आज उद्घाटन हुआ है, तो आज मुझे आशा है कि बेलगड़िया नहीं रहेगी। हर तरह से हम लोग रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। चाहे स्वास्थ्य है कि कभी लोग मायूस हो जाते थे, हॉस्पिटल से लेकर, स्कूल से लेकर, रोजगार से लेकर, महिलाओं को सुरक्षा से लेकर हर तरह से हम लोग का प्रयास रहता है। विधायक जी का भी यही चिंता था कि हमारे बेलगड़िया के लोग कैसे रहेंगे। जो आज हम लोग को खुशी मिल रही है कि यहाँ ये सच्चाई है कि बेलगड़िया में कोई झांकने तक नहीं आता है। यहाँ के लोग भी जानते हैं, एक हम लोग हैं कि हमेशा बेलगड़िया के लिए आवाज़ उठाते रहते थे, और आज जाके सफलता मिली है। चाहे बस का हो या आज ऑटो वितरण हुआ या आज केंद्र में जो भी हम लोग मांग किए वो हर चीज़ वो पूरा होने जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी प्रयास रहेगा कि हर तरह के यहाँ साधन मुहैया हम लोग कराएं, चाहे कर्माटार हो या बेलगड़िया हो। एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी आबादी बसी हुई है और यहाँ पे देखा जाए तो प्रशासन को एक भी पुलिस चौकी नहीं है, जिसके कारण यहाँ अगर छोटी मोटी घटनाएं होती है तो 7 किलोमीटर दूर से वहाँ से बलियापुर से यहाँ प्रशासन को आना पड़ता है, या तो फिर ये लोग दिक्कत का सामना करते हैं। तो क्या पुलिस चौकी की भी यहाँ अगर आपकी पहल रही तो बन सकती है? ये तो थोड़ा राज्य सरकार की लापरवाही। आप देखें कि हम विधानसभा में
हम आवाज़ उठाते रहे हैं, जिसका परिणाम है कि थोड़ा यहाँ सुना गया और इसका परिणाम है कि अभी इसमें काम भी लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा अभी मतलब हमको लगता है कि सुधार तो नहीं है, लेकिन इस पर निगरानी रखा गया और बन रहा है। और आगे आने वाले समय में यहाँ बोलते रहे कि बेलगरिया नहीं दिखेगा। जो पहले हम ये मानते हैं कि जो पहले टर्न में जो बिल्डिंग भी बना है ना, एकदम थर्ड क्लास का बना है, जिसका परिणाम है कि यहाँ के लोग झेल रहे हैं। ये इंसानों को रहने लायक नहीं बनाया था। जो भी बनाया उस पर हम लोग कंप्लेन भी किए। आज देखिए कर्मटार में जो बना है, उसके बाद आज वहाँ के क्वार्टर बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन वही पहले फेज में जो बना बिल्कुल घटिया क्वालिटी का बना हुआ है। तो हम ये सब मानते हैं कि जो भी बनवाया या जो भी ठेकेदार है जो जिसकी निगरानी में बना, बहुत घटिया क्वालिटी। लेकिन जब से हम आए हैं और जब से मेरा प्रयास रहा कि बेलगरिया को हर तरह से, भले वो हमारा क्षेत्र नहीं है लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि हमको यहाँ से माया जुड़ा हुआ है, हमारे लोग हैं, इसलिए हम हर संभव प्रयास रहेगा कि बेलगरिया में हर तरह के साधन दें। अगला मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ का पानी का भी बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको भी हम दूर करें। ठीक।